मुख्यमंत्री की त्रिस्तरीय चुनाव अध्यादेश वापस लेने पर पूर्व भिंड विधायक नेता राकेश सिंह चौधरी ने ली चुटकी। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। कल मुख्यमंत्री के राज्यपाल से मिलने के बाद रही सही अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है कि फिलहाल वर्तमान परिदृश्य को देखकर अभी मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव संभव नहीं है। शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव जारी अध्यादेश सरकार ने वापस ले लिया है, जिस पर पूर्व भिंड विधायक कांग्रेस नेता राकेश सिंह चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही परिपक्व मुख्यमंत्री हैं और उनकी कैबिनेट में भी बहुत परिपक्व है। इसलिए तो उन्होंने और उनके मंत्रियों ने 7 करोड़ जनता के साथ जो किया है वह माफी के लायक नहीं। उन्होंने कहा जो राशि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में खर्च होनी थी उसका बंदर बांट होगा। उम्मीदवार जो खर्चा कर चुके हैं और सरकारी मिशनरी द्वारा जो विगत इतने दिनों से निष्ठा से कार्य कर रही थी वह भी इनके कारण परेशान हो रही है। इसके अलावा उन्होंने चुटकी लेते हुए शिवराज सिंह से कहा कि अब जो भी कदम उठाएं उसे बड़े ही समझदारी से उठाएं। कहीं ऐसा ना हो सत्ता के लोभ में न घर के रहो न घाट के। भिंड इधर पंचायत चुनाव को लेकर अध्यादेश वापस लेने पर कुछ प्रत्याशियों ने खोला मोर्चा, कर रहे हैं कोर्ट जाने की तैयारी। जानकारी अनुसार पूरी कैबिनेट के खिलाफ ये याचिका दायर होगी। साथ ही इसमें चुनाव प्रक्रिया के अब तक के खर्चे पर्चे आदि शामिल होंगे। चुनाव प्रक्रिया का अब तक खर्चा सरकार के सभी कैबिनेट नेताओं से लेने की बात कही। जगह जगह प्रत्याशियों द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला और विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए पीयूष बिरथरिया की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री। आज मध्य प्रदेश सरकार ने अध्यादेश वापस लेने का निर्णय किया है। अव्वल तो मैं सबसे पहले उनके इस देर आए दुरुस्त आए बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं था। उन्होंने अपनी गलती का सुधार किया है, इसलिए इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक तरफ बात यह आती है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी परिपक्व कैबिनेट है और उनको इस बात का इल्म नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है, इस बात की अपरिपक्वता उनके जो सलाहकार हैं उनकी रही कि ऐसा अध्यादेश आप लाए ही क्यों। आपने मध्य प्रदेश के उन तमाम हजारों लोगों के रुपए खर्च करवा दिए, गांव-गांव लड़ाइयां करवा दी, गांव-गांव पार्टी बंदी हो गई, लोग इतने पैसे खर्च कर चुके और अंतिम लब्बो लबाब ये रहा कि आपकी एक गलती की वजह से कि आपने परसिमन नया वाला ना मानते हुए 2014 का माना, जिस कारण ये चुनाव की परिणति ये हुई। मैं उस दिन के 6-7 दिन के पहले भी मैं ये सोच रहा था कि जिस दिन विधानसभा चली और राज्य के विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने जब स्थगन प्रस्ताव रखा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जा सकता पिछड़े वर्ग के, तो उस सदन में, उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में, उस विधायिका में आप जब जवाब दे रहे थे स्थगन पर, तब आपको ये निर्णय अपने जवाब में करना चाहिए था। आपकी पूरी कैबिनेट थी, आपको कहना चाहिए था कि मैं ये निर्णय करूंगा कि अध्यादेश वापस लेता हूं। आप उस दिन फेल हो गए, उस दिन आप पराजित हुए। फिर आपने विधानसभा में अपने तरफ से एक प्रस्ताव रखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से, और वो प्रस्ताव कांग्रेस ने पूरे समर्थन के साथ पारित किया उसको। आपने उस दिन ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं अर्ली हियरिंग की दरखास्त लगाऊंगा। आपने ये सब करते हुए भी आप विफल हुए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 तारीख लगा दी तो आपको समझ में आया कि तब तक पानी बहुत निकल चुका होगा। अपने ही द्वारा फैलाई गई गंदगी को सफाई करने का काम आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और उनकी कैबिनेट ने किया है। अध्यादेश वापस करके किया है। ये बात सत्य है कि जब अध्यादेश जब सरकार लाती है ये उसका राइट है, और जब वो उसको विड्रॉ करती है तो उसकी कमजोरी झलकती है, लेकिन उसके आगे और उसके पीछे कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो उसके खिलाफ जा सके। जब अध्यादेश ही आ गया वापस लेने का, दूसरा अध्यादेश आ गया, तो अब वो निर्णय ही सर्वमान्य माना जाएगा मेरे जैसे व्यक्ति की नजर में। लेकिन मैं परिपक्वता के बारे में कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी कैबिनेट
उनके सलाहकार अपरिपक्व लोग हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के हजारों लोगों के पैसे खर्च करवाए। करीब 2 महीने से कर्मचारी परेशान है, ट्रेनिंग हो गई और अंतिम लब्बो लबाब ये निकला कि चुनाव टाल दिए गए। ये फेलुअर है भारतीय जनता पार्टी का, ये फेलुअर है माननीय शिवराज सिंह चौहान की अदूरदर्शिता का परिणाम है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि भविष्य में भी जब कोई काम करें तो कम से कम वैधानिकता देखते हुए, नियमों को देखते हुए निर्णय लें। कभी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए भी निर्णय लें, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। एक बार जो 27% आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने पिछड़े वर्ग को देने का काम किया था, आप इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, आपके जहन में कभी ये बात नहीं आई कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण कर देना चाहिए? जब कमलनाथ जी ने यह निर्णय कर दिया तब आप बहुत हितैषी बन रहे हैं। मैं समझता हूं आपके अंदर जो है वो बाहर निकल के आया है। आपकी अपरिपक्वता आज पराजित हुई है और लोकतंत्र में और एक तरीके से कार्यपालिका में भी मैं ये मानता हूं कि ये निर्णय बहुत ही अपरिपक्व निर्णय है कि वही सरकार विधेयक नया लाती है और वही वापस लेती है। इसलिए ये इस तरीके की नजीर हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में देखने को नहीं मिली, नए मुख्यमंत्रियों की नहीं मिली। आप तो बहुत पुराने हो गए, लेकिन आगे चलें, संभल के चलें और जनता का ध्यान रखें। पैसे और लड़ाई खर्च होने का जो काम आपने किया है, इसके आप दोषी हैं, पापी हैं। आपको माफी मांगना चाहिए मध्य प्रदेश के 7 करोड़ लोगों से। धन्यवाद। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दोहरी राजनीति अपना रहे हैं, इधर सदन में संकल्प पारित होता है और चुनाव की प्रक्रिया 10 की 10 बनी हुई है। उसी के आह्वान पर उनकी नाकामियों के खिलाफ आज युवा कांग्रेस ने प्रदेश युवा कांग्रेस के आह्वान पर शिवराज सिंह जी का पुतला दहन कर यह संकेत दिया है कि निश्चित तौर पे जिस प्रकार का कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सर्वदल की सहमति से जो सदन में संकल्प पारित हुआ है, उसी के अनुसार 27% आरक्षण को सम्मिलित करते हुए मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जावे। यदि ऐसे नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े और अंतिम छोर के व्यक्ति की लड़ाई लड़ी है और वो लड़ाई को कांग्रेस पार्टी जब तक उनका हक नहीं मिल जाता निश्चित तौर पर उस लड़ाई को निरंतर जारी रखेगी। प्रशासन से आपकी कई बहुत देर तक झड़प हुई है, क्या रहा है? निश्चित तौर पे यहाँ का प्रशासन तो बिल्कुल मूक दर्शक बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एजेंट बनकर यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का भाजपा के कार्यकर्ता 4-5 लोगों की संख्या में आकर चौराहे पे पुतला दहन करते हैं तो आपके कानों कान तक खबर नहीं होती। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, इस प्रशासन को आगे करके अगर भारतीय जनता पार्टी दबाना चाहती है तो कांग्रेस के जो वो कार्यकर्ता हैं जो कभी अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं दबे, उन्हें इस भारत से निकाल फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। जो तो भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है जो पुलिस प्रशासन को आगे करने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले 2023 और 24 में यही कांग्रेस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे।